हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। इसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। किस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं नीट का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस नीट में आ रखे हैं, पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट से, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से या स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं नीट के अंदर में लास्ट 8 ईयर, यहाँ पर देखो लास्ट 8 ईयर जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं पूरा सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, अच्छे से वॉच करना और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना। और दोस्तों यार में जरूर भेजना, ताकि जो भी बच्चे अभी तक मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक का सोल्व नहीं किए हैं, तो वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आइडिया लगेंगे किस टाइप से नीट में क्वेश्चन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट को लेकर के, स्टिशियोमेट्री को केमिस्ट्री से लेकर के, और क्या बोलते हैं सम बेसिक केमिस्ट्री से लेकर के। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेकर। तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन के टाइप्स भी मिले, हर तरह की चीजें आपको नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो प्लीज दोस्तों यार हमें शेयर करो और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। पहले खुद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर अगर सोल्व नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके सोल्व करने की कोशिश करो। तो चलो आप क्वेश्चन की तरफ सोल्व करते हैं। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक का 2 वीडियो बना रखा हूं और एक थर्मोडायनामिक का वीडियो बना रखा हूं, उसकी पूरी पीवाईक्यू थ्योरी के साथ सोल्व किया हूं। तो प्लीज आप उसको भी एक बार देखने की कोशिश करना और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो बच्चों पहले आप क्वेश्चन को क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देखो, अच्छे से इसको रीड करो। ये नीट आपको 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये पिछले साल ही क्वेश्चन आए थे, बहुत बच्चे गलती भी किए थे। तो यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर में। तो क्वेश्चन से अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज वन विथ इक्वल नंबर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स नंबर है, तो यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, निकालने हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स आप निकालते कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने आता है तो आप क्वेश्चंस को मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लोगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला बेसिक ये होता है कि आप भी जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स निकालते हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, उसकी फॉर्मूला होता है n इंटू Na। ठीक है, इंटू एटोमिसिटी होता है, एटोमिसिटी होती है, ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो सिंपल आपको क्या करना है, n आपको क्या होता है, मोल निकालना होता है। n इसको बोलते हैं मोल, और Na जो होता है एवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर Na की वैल्यू पुट करना नहीं, सब में Na कॉमन होगी। एटोमिसिटी मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं कितने, वो आप देखना, जितने एटम्स होंगे मॉलिक्यूल के अंदर में उसको क्या करना, उससे मल्टीपल कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, मतलब फर्स्ट नहीं, ऑप्शन ए देखो, ABCDE जो भी आपको दे रखा है, ऑप्शन तो नहीं है, जो भी दे रखा है इसको देखो, इसमें कौन सा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जो सेम रहेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। देखो ए को निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मोल को निकाल लो। मोल निकालो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मतलब वेट अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वेट को हम गिवन मास भी बोलते हैं, मोलर मास जो दिया हुआ है वो मास हो गया, और मोलर मास ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना। तो मोल निकालो ना। तो यहाँ पर देखो एक आप मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने के पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले मोल निकालो। तो मोल निकालने के लिए कितना है, 212, गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास 106 दे रखा है। ठीक है, इनटू Na। ओके, एटोमिसिटी देखो, मैं यहाँ पर कैसे आप एटोमिसिटी निकालोगे, सोडियम कार्बन मॉलिक्यूल से। सोडियम कितने बच्चे, Na2 मतलब सोडियम 2 है, कार्बन कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन, कितने होंगे 2 3 3 3 6, यहाँ पर 6 आ गया। इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू Na इंटू 6 कितने हो जाएंगे 12 Na। तो फर्स्ट का आपका 12 Na आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 Na। ठीक है, फर्स्ट का। अब बी का निकाल के देखो, बी का जैसे निकालोगे तो बस वैसे ही कुछ नहीं करना, मोल निकालो, 248 से डिवाइड करो, किसमें, इसका मोलर मास में 62 में, डिवाइड हुआ इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितने हैं, सोडियम कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, 3 हो गया। तो कितने हो जाएंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू Na कितने हो जाएंगे, ये भी 12 Na हो जाएंगे। तो ये भी 12 Na आ रहा है भाई, यहाँ पर देखो ये भी 12 Na आ रहा है। ठीक है, अब सी का निकाल के देखो, यहाँ पर हम सी का निकाल के देखते हैं। तो सी का निकालोगे, मोल कितने निकलेंगे, तो 240 इसका गिवन मास है, मोलर मास 4 है, कितने से डिवाइड हो जाएंगे, 4 6 24। ओके, Na इंटू एटोमिसिटी कितने हैं, सोडियम 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, टोटल 3 हो जाएंगे। तो 6 6 को 24 हो गया, मतलब 6 इंटू Na इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6 3 18 Na। बस
यहाँ पर 18Na निकालेंगे, C के अंदर में 18Na, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी निकालो, D का भी निकालो, खुद से भी निकाल के देखने की कोशिश करो, बहुत ईजी है। 12 इंटू कितना है, 2 से डिवाइड कर दो बस, इंटू Na, एटोमिसिटी कितने हो जाएंगे इसके, 2 है ना, H2 तो 2 हो जाएंगे, तो 2 6 12, 12 इसमें भी 12 हो जाएंगे, 12 Na हो जाएंगे। अरे 6 से कैंसिल होगा ना, 6 दूनी 12, तो बस समझ लो ना, इतना तो इजी है, 12 Na ये भी हो जाएगा, बस खत्म। तो ये आप निकालोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको आ जाते हैं 15 Na के आसपास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो किसका सेम नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का 12 Na आ रहे हैं, सेकंड का भी 12 Na आ रहे हैं, थर्ड का तो 18 Na आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ का आपको D का भी 12 Na आ रहे हैं, इसका 15 Na आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सेम है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो A और B और D यही तो है जिसका सेम आ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स, तो बस कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी थी, मैं समझाने में तो टाइम लग गया, लेकिन आप चाहो तो आराम से 40 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन सेज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बात कहती है, अगर आपने पढ़ा होगा सम बेसिक केमिस्ट्री और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अंदर में, तो आपको पता होगा उसमें डाल्टन थ्योरी का अब एक छोटी सी लाइन दे रखा है, उसने पता किसको एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो डाल्टन थ्योरी होता था क्या, देखो डाल्टन थ्योरी ने एक अजम्पशन दिया था, बहुत सारे अजम्पशन दिया था डाल्टन ने बहुत सारे अजम्पशन दिए थे। थ्योरी ने क्या अजम्पशन दिए थे, पहला उसने बताया था कि मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल ऑफ एटम्स, सबसे पहला अजम्पशन दिया था, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसने ये बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, क्या होते हैं, इनडिविजिबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते हो, बस एटम लास्ट है, इसके आगे तोड़ नहीं सकते हो, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हो गया, बाद में इसकी अजम्पशन जो हुई बाद में वो फेल हो गया, इसको हम तोड़ भी दिए और तोड़ के क्या बना दिए, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल हमने बना दिया, जो हमारा बन के आ गया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये बन के हमारा आ गया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स ये बन के आ गया। तो ये एजम्पशंस फेल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर बात, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुड नॉट एक्सप्लेन। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक लॉ को एक्सप्लेन किया था, जो लॉ होता है, क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन है ना, COMBINATI, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 5 लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मास, और एक आता है, मतलब थर्ड में बता दिया, थर्ड फोर्थ जो आता है गेल-लुसाक लॉ, मतलब गैसेस वॉल्यूम उसको बोलते हैं, और लास्ट आते हैं एवोगाड्रो लॉ। तो देखो शुरू से लेकर थर्ड तक, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक उसने तो एक्सप्लेन कर दिया था डाल्टन ने, बाकी 2 को एक्सप्लेन नहीं किया था। किसको एक्सप्लेन नहीं किया था, गेल-लुसाक लॉ को, गेल-लुसाक लॉ, ये जो थे इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी को बोलते हैं गैसियस वॉल्यूम्स, इसी को बोलते हैं गैसियस वॉल्यूम्स, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और लास्ट में एवोगाड्रो का भी एक्सप्लेन नहीं किया, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें गैसेस वॉल्यूम की बात करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसने सिंपल बोला, सिर्फ हम एटम और एलिमेंट का हम एक्सप्लेन किए थे, उसका हम डिस्कस किए थे, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस फॉर्म में उसको नहीं डिस्कस कर पाया था। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो गैस होता है, क्या आइटम होता है, नहीं होता ना, क्या होता है वो, फिर एक्चुअली होता क्या है, वो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, O2, जो हमारा गैस फॉर्म में होता है वो O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आप बता दो, मैं थ्योरी बता दी, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब वही लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था, ये भी सही है, किया था इसको, हाँ गैसेस वॉल्यूम को नहीं किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को भी किया था, मतलब 3 को किया था, बाकी को 2 को नहीं कर पाया था। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर किसको नहीं कर पाया था, इसको नहीं कर पाया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml, आपको वॉल्यूम दे रखा है और इसकी मोलरिटी भी दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर में। तो मास निकालना है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले मैं रिएक्शन देख लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को किससे रिएक्ट किया है, किससे रिएक्ट है, HCl से रिएक्ट किया है, HCl से रिएक्ट किया, क्या बनेगा, रिएक्शन देख लो, NaCl बनेगा, सॉल्ट प्लस पानी निकाल देगा, निकल गया पानी, चलो ठीक है। अब इसने क्या किया है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, ओके, HCl जो है इसकी वॉल्यूम दे रखे हैं, कितने वॉल्यूम दे रखे हैं, 25 ml, ओके, इसकी मोलरिटी दे रखी है m, क्या होता है 0.75 दे रखी है, ठीक है। तो मास निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का मास निकालना है, क्या निकालना है, वेट निकालना है NaOH का, वो भी अनरिएक्टेड, जो अनरिएक्ट नहीं किया है
बचा हुआ है उसकी मास निकालना है। तो देखो जो दिया हुआ है उसको अच्छे से लिख लो, जो नहीं दिया हुआ है जो निकालना है उसको भी अच्छे से एक बार लिख लो, क्वेश्चन के एक बार अच्छे से देख लो, बढ़िया से पढ़ो, देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है लिमिटिंग रीजन पे उसी पे है, लेकिन यहाँ पर आपको पहचानना नहीं है कौन सा लिमिटिंग रीजन है कौन सा एक्सेस रीजन है, क्योंकि डायरेक्ट दे दिया है NaOH का निकालो मास। ओके देखो मैं थोड़ा सा बता दूंगा थ्योरी कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। देखो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट ये होता है कि एक देखो रिएक्टेंट में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, ये सबस्ट्रेट है ये रिएजेंट है, दोनों रिएक्ट करते हैं। तो जो पहले कंज्यूम करते हैं रिएक्शन के अंदर में, जो पहले खत्म हो गया, मान लो ये खत्म पहले हो गया, ये थोड़ा बहुत बच गया, तो जो पहले खत्म हो गया वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो थोड़ा बहुत बच गया वो हमारा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। बस इतनी ध्यान रखना है। वो कैसे निकालेंगे, जब मोल निकालेंगे ना तो मोल का जितने भी वैल्यू स्मॉल होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब पहले खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत बच गया वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो अब दोनों का हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया आपको क्या होता है। देखो इसका पहले हम NaOH का मोल निकाल लेते हैं, मोहब्बत से NaOH का मोल निकालते हैं। तो मोहब्बत से निकालेंगे NaOH का मोल, तो गिवन मास कितना है 1 ग्राम, ठीक है। अब NaOH का मोलर मास क्या है तो आप कैलकुलेट करके देख लो एक बार, इसकी 40 हो जाती है मोलर मास NaOH का। तो आपको कैलकुलेट करके जो आएगा, तो मैं पहले वैल्यू बता देता हूँ आपको क्या आता है, 0.025 आता है, ठीक है। तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो थोड़ा वैल्यू आपको मैं फटाफट बता दूं ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ओके तो ये आपका NaOH का मोल आ गया। अब देखो HCl का मोल निकालना है, तो HCl का मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। HCl कैसे मोल निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इससे हम निकालेंगे मोल, मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोलारिटी जो होती है, सॉरी मोलारिटी, जो मोलारिटी होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला M = होता है NYB होता है, सिंपली इतना होता है। आपको वैल्यू दे रखा है 0.75, ओके ठीक है। N निकालना है, वॉल्यूम कितना है 25 ml, ठीक है। तो ml को कन्वर्ट किस में करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, कि जो उसकी मोलारिटी का जो वॉल्यूम होता है वो लीटर के अंदर में ही होता है ना। तो 25/1000 से हम डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.75 इंटू मल्टीपल करेंगे, 25/1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर आएगा, ये हमारा मोल निकल के आ गया, ठीक है। तो कितना मोल आएगा, तो इसका जो मोल आ गया 0.01875 आपको ऑलमोस्ट आ जाती है। ये आपको आ जाती है किससे, HCl का मोल आ गया, बाकी आपका मोल यहाँ पे है। तो कौन किसका मोल छोटा है, तो ये आपका मोल छोटा है, स्मॉल इसका मोल है, बस कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है, बस यही पहचानना था ऐसे। तो कैसे आप पहचानोगे, जो जिसके मोल स्मॉल होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका मोल जो बच जाएगा वो हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना था आपको, और कुछ ध्यान नहीं रखना। दोनों का मोल निकल गया, पता लग गया कि कैसे क्या कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, इसका वेट निकालेंगे NaOH का। जब मोल निकल जाएगा तो वेट निकल जाएगा, क्योंकि मोलर मास आपको पता ही होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे किसका निकाल रहा है, अनरिएक्टेड का निकाला, जो बचा हुआ, तो माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो मोल अनरिएक्टेड का मोल निकालने उसमें से पूरा में से माइनस करना पड़ेगा। पूरा कितना है, NaOH का 0.025 में से माइनस कर दो 0.01875, कितना आ जाएगा 0.00 आ जाएगा, 625 आ जाएगा आपका मोल। ये अब निकाल लो, मोल = वेट इंटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल कितना आएगा 0.00625 इंटू मोलर मास कितने होते हैं, NaOH 40 होते हैं। वेट निकाल लोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 0.25 आपको ग्राम देखने को मिल जाएंगे, बस ओके ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है mg में, सॉरी ऑप्शन में क्या पूछ रहा है mg में। तो mg में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे, तो 0.25 इंटू 1000, ठीक है। ये mg में आ गया, इसको पॉइंट हटाओ, 100 नीचे जाएगा, कैंसिल कर दोगे तो 250 mg आपको आ जाएगा वेट। तो ये हमारा अनरिएक्टेड NaOH का आ गया वेट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ओके। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, वही नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, जिसका ज्यादा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ओके। यहाँ पर देखो नीट का पूछ रखा कितना 2024 में है, तो भाई ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करोगे, पहले आपको निकालना नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का मैंने पहले बताया, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले आपको बता दिया क्या होता है, N इंटू Na इंटू एटोमेसिटी, बस। हाँ एक और फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का जो होता है फॉर्मूला वो होता है N इंटू Na, बस ये होता है। तो बस ये ध्यान रखना, मतलब ये जो हो गया यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बट एटोमेसिटी से मल्टीपल करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना, कुछ नहीं। तो चलो हम निकालते हैं
फर्स्ट का। तो फर्स्ट का कैसे निकालेंगे, आपको 4 मोल दे रखा है, तो नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए 4 मोल दे रखा है, तो 4 इंटू Na, और एटोमिसिटी कितने हैं, तो हीलियम तो एक ही है ना, तो 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 4Na, एक का 4Na आ गया। सेकंड ऑप्शन का देख लेते हैं क्या है, 4U दे रखा है। 4U मतलब ये है कि एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड मास है, तो 4U मतलब ये हो रखा है कि एक एटम के बराबर है, क्योंकि जब इसको एटम निकालोगे तो क्या होगा 4U अपन मोलर मास कितना आ गया 1 एटम के बराबर, तो आ ही आ गया ना, तो जो 4U मतलब 1 एटम के बराबर ही आ गया है। तो जब एटम निकालो कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको समझ करो, यही फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर 1 एटम दे रखा है, ठीक है, और ये आपको निकालना है मोल, तो कैसे करोगे, तो इसको डिवाइड कर दोगे ना, तो 1/Na नहीं हो जाएगा। यहाँ तो देखो ना, अगर यही आपको फॉर्मूला यूज करना है, 1 एटम दे रखा है, आपको मोल निकालना है, तो एटम 1 है, ठीक है, और मोल निकालना है तो क्या करें 1/Na हो जाएगा, तो मोल निकल जाएगा, तो ये 1/Na हो जाएगा, ठीक है, हमारा मोल, ओके, इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1/Na हो जाएगा ना, तो 1/Na हो जाएगा ये भी ऑलमोस्ट, ठीक है, तो 2 आपको 1/Na हो जाएगा। थर्ड आपको दे रखा है 4 ग्राम, अब देखो 4 ग्राम आपको हीलियम दे रखा है, तो 4 ग्राम जो हीलियम दे रखा है ना, तो अब ग्राम में इसको मोल में निकाल दो ना, बस कुछ नहीं करना, इसको मोल में निकाल दो, तो जब मोल में इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4/4, ये भी 1 ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1Na हो जाएगा, 1Na हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में आपको 2.27 आपको दे रखा है, 098 लीटर, इसको डिवाइड कर दोगे मोल निकालने के लिए 20.71 लीटर पर मोल से, तो ये मोल निकल के आ जाएगा, इंटू Na हो जाएगा, एटोमिसिटी 1 ही है, तो कितना कट के आया, जो भी कट के आएगा वो आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.1 Na आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लो ना, मैं सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है, कौन सा ज़्यादा है वैल्यू, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट कर पता निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1/Na आ रहा है, ये 1/Na आ रहा है, ये आ रहा है आपको 0.Na, तो कौन किसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो फर्स्ट का ही आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो जाएगी, ओके। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक कंपाउंड X है, ओके, कंटेन 32% A, ओके, ठीक है, एक कंपाउंड X है जिसमें 32% A दे रखा है और 20% B दे रखा है, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C दे रखा है, मतलब जो बचा हुआ है वो C है आपका। तो देन इंपेरिकल फॉर्मूला X, तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कंपाउंड बताना है और कंपाउंड में इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगी, सबका मोलर मास दे रखा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, पहले A का दे रखा है कितना 32%, B का कितना दे रखा है सब लिख लो, जो दे रखा है लिख लो अच्छे से 20%। C का कैसे निकालोगे, सपोज कर लो 100% में 32% एक का दे रखा है, एक का 20% दे रखा है, C का कितना होगा, बस माइनस कर लो ना, 100 में से माइनस कर लो 32% माइनस 20%, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना आएगा, सॉरी प्लस करना है यहाँ पे ना, प्लस करोगे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, 325 52 आ रहा है, फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा 48, इसका मतलब आ रहा है कि C 48% है। अब बस मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेट, वेट आपको दे रखा है 32% मतलब 32 ग्राम, ठीक है, इसको निकालो कन्वर्ट करो ग्राम में, तो 32% के 32 ग्राम ही तो आएगा ना, और आपका मोलर मास आ रहा है 64, कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 के आसपास आ जाएंगे मोल। किसका मोल है, A का मोल आ रहा है, ठीक है। B का मोल देखते हैं, B का मोल निकाल के देखो, आराम आराम से निकालो, B का मोल कितने हैं, मोल निकालने के लिए वेट कितने हैं 20, मोलर मास कितने हैं 40, ये भी वही आ जा रहा है 1/2 मतलब 0.5, बस। C का देख लो एक बार, C का निकालोगे तो मोल निकालने के लिए आपको वही करना है, वेट कितना दे रखा है 48 और मोलर मास 32, ऑलमोस्ट कट के आएगा कितना 63 में कटेगा, सॉरी हाँ मतलब 16×48 होता है ना, तो 16×48 होगा तो 3 में ये कटेगा और 2 बार में कटेगा, 16 से कट जाएगा, 16 से कटेगा, 3 में कटेगा, 2 से कटेगा, तो 3/2 आएंगे, कितने आ जाएंगे 1.5 आ जाएगा, बस। आप कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बेसिक आप क्या कहते हो, स्मॉलेस्ट जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको सबसे डिवाइड कर दो, स्मॉलेस्ट 0.5 आ रहा है, सबसे 0.5 से डिवाइड कर दो, 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 क्या आ जाएगा, इसको भी 0.5 से डिवाइड कर दोगे, ये 1 आ जाएगा, इसको भी 0.5 से 1.5 को 0.5 से डिवाइड कर दोगे तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 15/5 मतलब 3, बस। अब देखो तो A का जो आ रहा है कितना 1, B का आ रहा है 1, C का आ रहा है 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला बना लो, क्या बनेगा A B C 3 हो गया ना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इज थर्ड, सॉरी सेकंड, ऑप्शन इज सेकंड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी।
अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, द डेंसिटी ऑफ वन एम सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, ठीक है, आपको डेंसिटी दे रखा है, मोलारिटी भी दे रखा है, ओके। द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द मोलालिटी, आपको मोलालिटी निकालना है। देखो मोलालिटी मतलब क्या होता है, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ मोल है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस यही ध्यान रखना है। तो बस आपको ये निकालना है, तो इसको हमने साइड में फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आपको निकालने में आसानी हो। पहले आपको मोल निकालो, फिर आपको मास निकालो, वो भी किसमें, सॉल्वेंट में निकालना है बस। तो देखो आपको दे रखा है मोलारिटी, मोलारिटी आपको दे रखा है 1, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू NYV, आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर, ओके। तो वह 1 दे रखा है, n इक्वल टू 1, इसलिए n अपॉन v, ओके। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा, इक्वल इक्वल देखो ना 12 सामने सामने देख लो, समझ में आ गया। तो n 1 आ गया, वॉल्यूम 1 लीटर आ गया। अब एक चीज और दे रखा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या दे रखा है, कितने दे रखा है, 1.25 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। तो ये चीज को आप अच्छे से एक बार सोल्व करने की कोशिश करो कि कैसे निकलेगा। देखो दे तो रखा है, तो फॉर्मूला क्या होती है डेंसिटी का, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी 1.25 दे रखा है, मास निकालने हैं हमारे, वॉल्यूम्स 1 लीटर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ml में है, मतलब यहाँ पर ग्राम अपन ml लिख दो ताकि यूनिट कैंसिल हो जाए, ओके। तो इसको लीटर को क्या कन्वर्ट करो, ml में, तभी ml कैंसिल होगा तो ग्राम में हमारा वैल्यू आएगा। तो कितने हो जाएंगे, 1.25 ग्राम पर ml, इसको मल्टीपल कर देना, क्रॉस सेक्शन चलेगी ना, तो लीटर को कन्वर्ट कर दिए ml में, तो 1000 हो जाएगा, 1000 ml इक्वल टू मास आएगा, किसका मास आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो कितने आ जाएंगे, कट करोगे तो ये पॉइंट हटाओ तो 100 नीचे आएंगे, 100 से 100 कैंसिल, मतलब 1250, 1250 ग्राम आ जाएंगे मास सॉल्यूशन। तो ऐसे बच्चे बहुत गलतियां, पता क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक्चुअली ये जो वैल्यू आ रहा है वो मास तो आ रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन का आ रहा है, बट हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो बेसिक ये ध्यान रखना है, जब भी सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिल करके बनता है। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो सॉल्यूट ढूंढो, फिर सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो सॉल्यूट का आपका मास दे रखा है 85 ग्राम, तो आप बस सॉल्वेंट का मास निकाल दो। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करेंगे, 1250 ग्राम में से 85 दे रखा है सॉल्यूट का, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है 85 ग्राम, कितने आ जाएंगे माइनस करेंगे, तो देखो 1250 को माइनस करेंगे 85 में, तो 5 ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 8 6 14, ठीक है, 1165 आ रहा है, 1165 ग्राम आ रहा है, बस कुछ नहीं आ रहा है। ये आ रहे हैं ग्राम में, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, क्योंकि देख लो फॉर्मूला क्या होता है किलोग्राम में। तो क्या करना होगा, 1165 को 1000 से डिवाइड करना होगा, किलोग्राम में आ जाएगा, तो 1.165, बस ये हमारा आ गया किलोग्राम में। अब कुछ करना क्या है, वैल्यू को पुट कर देना ना बस। मोलरिटी निकालने के लिए 1 हो गया मोल, यहाँ से देख लो मोल 1 है, 1 मोल, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1.165 किलोग्राम। अब कट करके जो आएगा क्या वैल्यू आएगी, आपको ऑलमोस्ट आ जाएगी 0.858 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है आप देख लो, ऑप्शन आपको देख सकते हैं 2 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ओके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 7 क्वेश्चन से इज द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2। यहाँ पर जस्ट कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ CO2 का मास निकालना है आपको, बस प्रोड्यूस हीटिंग्स 20 ग्राम्स एंड 20% लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन दे रखा है 20%, ठीक है, और उसका सैंपल भी दे रखा है 20 ग्राम, ओके। तो आपको सबसे पहले यहाँ से परसेंटेज दे रखे हैं, प्योर का सैंपल दे रखा है, यहाँ पर प्योर निकालो, उसका प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, उसका प्योर क्या है, मतलब प्योर उसका वेट कितना वो निकाल लो, वहां से फिर प्योर निकल जाएगा वेट, तो मोल निकाल लेना। जब मोल निकल जाएगा तो आपको भाई CO2 का वेट नहीं निकल जाएगा, CO2 का आपको पता ही है क्या होता है मोलर मास, तो वेट निकल जाएगा। तो जब मोल निकल गया ना तो वेट निकालना इजी है, मोलर मास तो पता ही होता है ना। तो देखो ये आपका ये रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलती है, बस। तो CO2 का मास निकालना है, बस यही ध्यान रखना है। तो मोल निकाल लो, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले मोल निकालने से पहले जो 20% आपको लाइमस्टोन दे रखा है प्योर में, और सैंपल का वैल्यू दे रखा है 20 ग्राम, ये कितने ग्राम
प्योर है वो पहले जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्योरिटी का, ये फॉर्मूला का ध्यान रखना है जब भी प्योरिटी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर होता है कि प्योर लाइमस्टोन अपॉन सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, सैंपल ऑफ लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100। बस अब सारे वैल्यू को पुट कर दो ना, कितने परसेंट है, 20% है। ठीक है, ये आपको निकालना है तो एक सपोज कर लेते हैं, सैंपल आपको दे रखा 20 ग्राम्स इंटू 100। ठीक है, ये करेंगे 20 इंटू 20 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। तो कितना ऑलमोस्ट है, 0 से 0 कैंसिल, आपको 4 ग्राम आ जाते हैं हमारा प्योर। बस आ गया ना 4 ग्राम। अब इसको मोल निकाल देंगे। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास कितने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, किसी को पता है, 100 होता है। निकालो ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका निकाल लो। कैल्शियम का 40 होते हैं, कार्बन का 12 होते हैं, और 16 48 जोड़ दोगे तो 100 आ जाएंगे। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 0.04, यही आ जाएगा ना, मोल आ गया। अब करना क्या है, वेट निकाल लो ना, सॉरी हाँ CO2 का वेट निकाल लो, हाँ वही बात है। तो मोल का फॉर्मूला होता है क्या, वेट अपॉन मोलर मास। तो मोल कितना दे रखा है, 0.04। वेट आपको निकालना है, किसका निकालना है, CO2 का, ध्यान रखना है। तो CO2 का मोलर मास कितने होते हैं पता है, CO2 कितने मोलर मास होते हैं, कार्बन कितने हैं, 12 है। निकाल लो ना, खुद से निकाल लो, जिसको नहीं आता निकाल लो। कार्बन कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 16 ऑक्सीजन को, 32, कितने हो गए, 2 2 4 3 1 4 44 है ना, 44। तो यहाँ पर आपको 44 आ जाएंगे। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 इंटू 44 वेट, यही हमारा निकालना था CO2 का। कितने आ जा रहे हैं, तो 1.76 के आसपास आ जाएंगे हमारा वेट, किसका, CO2 का। कौन सा ऑप्शन है, मैच कर लो ना, 1.76 ही आ जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बच्चों अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशंस दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, आपको मोल दे रखा है, मोल दे रखा है 0.5 सॉल्यूट का। ठीक है, निकालना क्या है, सिंपल आपको मोलर मास निकालना है, सॉरी मोलर मास करने, मास निकालना है सॉल्वेंट पे। तो पहले आपको मोलर मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोलालिटी। मोलालिटी, जहां मोलर दिखा हो समझना मोलालिटी की बात कर रहा है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बस ध्यान रखना है, जब भी मास निकालो सॉल्वेंट का किलोग्राम में ही निकालना है। बस आपको मोलर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। मोलर के वैल्यू कितने दे रखे हैं, 1 हो गया। मोल आपको दे रखा है सॉल्यूट का 0.5। आपको निकालना है नीचे वाला पार्ट, ये निकालना है किलोग्राम में। तो इसको हमें एक सपोज कर लेते ताकि आसानी हो निकालने में। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 अपॉन 1, मतलब कि यहाँ पर देखो 0.5 आएगा, जो भी आएगा किलोग्राम में आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कि वो ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.5 को 1000 से क्या करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे, ग्राम आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा, कैंसिल। कितना आ जा रहा है हमारा जो सॉल्वेंट आ रहा है, मास कितने आ रहा है, 500 ग्राम। कौन सा ऑप्शन आप मैच कर रहा है, हाँ मैच तो कर रहा है। कौन सा भाई, 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन हम नंबर 9 का। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ओके, 50 ml of 0.5 ml molarity solutions according to the flowing reactions। अब देखो रिएक्शन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करवाया 2 मोल HCl से, तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड CO2 और H2। निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। निकालना आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है। मास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है ना, तो यहाँ पर निकालना, यही मास निकालना कैल्शियम कार्बोनेट का, वो सैंपल का मास निकालना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया प्योरिटी वाला, उसी में से जो प्योर था ऊपर और नीचे सैंपल था, तो हमें सैंपल का ही मास निकालना, क्योंकि प्योर तो दे रखा है 95%, और वहां से हम कैलकुलेट करके निकाल के लाएंगे प्योर का, और जब प्योर निकल जाएगा तो सैंपल का मास निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। बस वही करना है। मैं आपको बेसिकली पहले हम निकाल लेते हैं इसका 95% कैल्शियम कार्बोनेट में प्योर कितने ग्राम है, पर वो निकालने तभी सैंपल निकलेगा। फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालने का आपको पता है, हो गया तो आप खुद से लिख लो एक बार। क्या होगा, प्योर ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अपॉन सैंपल, ये होगा ना, into 100।
ओके, तो यहाँ पर बस आपको सिंपल का निकालना है, यही निकालना है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो पहले उसके लिए पहले आपको प्योर निकालना पड़ेगा, प्योर कितने ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट 95% के अंदर में, वो निकल गया तो सिंपल का निकल गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप देखो पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, कितना कितने वैल्यू दे रखे हैं पहले वो समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको 95% दे ही रखा है, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन आपको HCl का दे रखा है, वॉल्यूम कितने दे रखा है एक बार देख लेते हैं, 50 ml, ठीक है, और मोलारिटी भी आपको दे रखा है 0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम मोल निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेंगे ना, M = N/B। जब मोल निकल जाएगा तो वेट भी तो निकल जाएगा ना, बस यही है। तो M = N/B, तो ये निकलेगा, जो भी मोल निकलेगा वो HCl का निकलेगा, क्योंकि HCl का ही दे रखा है। यहाँ पर आप देख लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, HCl का दे रखा है। जब HCl का मोल निकाला तो उसी तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट का भी हम निकाल लेंगे वेट। ओके, देखो पहले हम दिखाते कैसे आपको निकालना है, पहले आराम से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको 0.5 मोलारिटी दे रखा है, N आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको 50 ml दे रखा है, ठीक है। तो जब 50 ml दे रखा है तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, लीटर में होता है। इसको लीटर में कन्वर्ट करो पहले बच्चे, 50 को डिवाइड करो 1000 में, लीटर में आ जाएगा, कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 5/100, ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5/100 मैंने कर दिया, आ गया। अब इसको मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल करो, 5/5/100, ठीक है, ये आ जाएगा, ये मोल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा 0.025 आपको मोल आ जाएंगे। ओके, ये आपको मोल आ गया किसका, HCl का, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है किसकी, पहले हमारी पहले निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना है, तभी तो उसका वेट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 2 मोल HCl है ना, यहाँ पर देखो 2 मोल HCl है, ये भी तो देख लो 2 मोल HCl आ रहा है, कितना मोल आ रहा है इसका, 2 मोल स्टोइचियोमेट्री जो HCl बन के आ रहा है वो कितना मोल बन के निकाल कैलकुलेट किया मैंने, 0.025। तो 1 स्टोइचियोमेट्री HCl कितना हो जाएगा, 0.025/2, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0.0125 मोल। अब ये आ गया 1 स्टोइचियोमेट्री का मोल आ गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी तो 1 स्टोइचियोमेट्री था ना, तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितने आ गया, 0.0125, ठीक है। तो यहां से आप इसको ध्यान में रख लेना, ये आ गए वैल्यूज। आप जब कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आ गया तो वेट निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है मोल = वेट अपॉन मोलर मास, इसकी वैल्यू आ रखी है 0.0125 इंटू वेट निकालना है, एक सपोज करेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितने होते हैं, 100 होते हैं। बस आप कुछ करना नहीं, 0.0125 इंटू 100 से मल्टीपल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके देखो एक बार, 1.25 आपका आ जाएगी हमारा ग्राम में इसका वेट कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, अब वेट आ गया, तो यही जो वेट आया ये हमारा प्योर आया, क्या आ गया, प्योर आया, ठीक है, ग्राम में। अब जब प्योर आ ही गया है तो बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो प्योर का 1.25 ग्राम, ठीक है, और प्योरिटी 95% दे ही रखा है, और ये आपको निकालना है, एक सपोज कर लो। जब निकाल के लाओगे, अब बस खुद से कर लो ना, ये 95% है या 1.25 आ गया, ये x निकालना है, जो x निकलेगा वही हमारा मास आ जाएगा आंसर। तो इसको जो x जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.32 ग्राम्स आ जाएंगे। तो आप खुद एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो, बाकी आपका काम है। इसका आंसर कौन सा है, आपका 4th इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बच्चों देख लो 10 नंबर क्वेश्चन का देख लो, 10 नंबर क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको डेंसिटी दे रखा है, सारे क्वेश्चन उसी टाइप से आते हैं, एक बार देख तो लो, सब वही क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है, नीट 2022 का है, फेज 2 का क्वेश्चन है, सब उसी आते हैं, उसी से डेंसिटी दे रखे हैं, कभी मोलरिटी दे रखे हैं, कभी मोलरिटी दे रखे हैं, उसी तरह मोल से निकालो, सब कुछ उसी से निकाल कर घुमा फिरा करके वही आपको आंसर निकालने होते। तो भाई ऑलमोस्ट सेम है, 25-30 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आई थिंक स्मॉल कॉन्सेप्ट का आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता, और कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस इतनी ध्यान रखो। ओके, डेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है, कुछ और दे रखा है, हाँ आपको मास भी दे रखा है, मास 2.5, मास नहीं दे रखा, मास तो साथ निकालना होगा, यूनिट भी देख लिया करोगे, ऐसा लगता है कि मास दे रखा है, लेकिन मास ml में कभी होता ही नहीं है ना, सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है। तो यूनिट से भी पहचान लो क्या दे रखा है, कभी कभी गलती हो जाती है सबसे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तो गलती कम होने की चांसेस है। तो ठीक है, तो ये वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको मास निकालना ही है, ये मास दे रखा है, वो मास निकालना है। तो लैंग्वेज के साथ खेल लेता है नीट वाले क्वेश्चन, ऐसे से नीट वाले लैंग्वेज से खेल लेता है। ओके,
फिर यहाँ पर मास आपको निकालना है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, मास आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 ml। बस निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ग्राम अपॉन ml इंटू 2.5 ml इंटू मास निकल जाए, ml से ml कैंसिल, ग्राम में आ जाए, कितना आ जाएगा कैलकुलेटर देख लो खुद से, 5.375 ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने की कोशिश करो। इसने पूछा करंट सिग्निफिकेंट आपको बताना सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 5.375 इसका कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर जो 5.375 ऑलमोस्ट आ जाएंगे, 5.4 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, थर्ड आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देख लो 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट। ठीक है, 78% एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेनिंग से क्या है, हाँ कार्बन, सॉरी 78% आपको दे रखा है कार्बन। ओके, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको बचा हुआ वो निकालना है। ठीक है, द राइट ऑप्शन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले वही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका कार्बन का वैल्यू दे रखा है, तो मोलर मास दे रखा है और हाइड्रोजन का दे रखा है। तो अगर कार्बन 78% है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 100 में से माइनस कर लो ना, 78% कितना आएंगे, ऑलमोस्ट आ जाएगा 22%। ठीक है, तो हाइड्रोजन 22%। ओके, और सर का मोल निकाल लो ना, मोल निकालो तो काम बन जाएगा ना, बस करना वही कुछ तो है यार। कार्बन का मोल निकालो, कार्बन का मोल निकालो 78, ये ग्राम में हो जाएगा, और 12 कितने आ जाएंगे, तो 12 से काटो कितने आ जाते हैं, कैंसिल। तो इसको कट करो तो 6.5 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन के करके देखो, तो मोल कितना दे रखा है, इसका मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो आपको मोलर मास दे रखा है, वेट दे रखा है 22 ग्राम्स अपॉन कितना है इसका 1। ठीक है, जो परसेंटेज है ना उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो आराम से, और वो परसेंटेज ग्राम ही होता है। तो ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपको कितना 22 आ जाएंगे। ओके, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको डिवाइड कर दो दोनों को। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, 6.5 है, दोनों को डिवाइड करके देखो वो आपका आ जाएगा, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मोल ऑफ कार्बन को हम देखते हैं, तो मोल ऑफ कार्बन तो निकल के आ जाएगा कितना 6.5 से स्मॉलेस्ट से हम डिवाइड किया 6.5 तो 1 आ जाएगा, और मोल ऑफ हाइड्रोजन का हम करेंगे तो 22 अपॉन 6.5 जो आ जाएंगे कट करके 3.38 का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन 1 आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 मान लो, 3.3 है मतलब 3 मान लो, तो कितना आ जाएगा CH3, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है वो भी देख लो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो ये क्वेश्चन आप एक बार देखने की कोशिश करो, 12 नंबर क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करो। ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है जो मैंने पहले अभी कराया, जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन करवाया ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम निकालना है, सब सारे ऑप्शन का निकालो, जिसका ज्यादा होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैं फिर फॉर्मूला बता देता हूँ क्या नंबर ऑफ एटम निकालने का होता है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला होते हैं, क्या होता है, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी की बात करो, नंबर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, तो देखो यहाँ पर एटम तो सब एक ही है ना, यहाँ पर देखो एक है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो जैसा है वैसा करके एक बार देखने की कोशिश करना। ओके, तो देखो यहाँ पर निकालो, पहले मोल निकालो, तो मोल निकालो कितना 1/24। आप समझ में आ रहा है कैसे मोल निकालिए, आपको पता लग गया होगा। 1 क्या है, गिवन मास 1 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 24 इंटू Na, एटोमिसिटी कितने एटम, मैग्नीशियम एक ही है तो 1 हो जाएगा, तो 1/24 हो जाएंगे। तो 1/24 कैलकुलेटर देखो कितना आता है, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है। तो बी को निकालने की कोशिश करो, तो बी को देखो यहाँ पर मोल निकालो, तो मोल कितने देखे, मोल निकालने क्या होता है, गिवन मास, तो 1 ग्राम दे रखा है, और मोलर मास कितने होंगे, तो ऑक्सीजन का तो 16 होता है, लेकिन यहाँ पर O2 है, यहाँ पर ध्यान से देखना O2 है, तो ऑक्सीजन का 16 हो रहा है मोलर मास, तो O2 कितना होगा 32 होगा ना, तो O2 का 32 होगा, तो 32 यहाँ पर करेंगे 32। Na इनटू एटोमिसिटी, ऑक्सीजन O2 है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो कटेंगे कितना है 16 आ जाए, तो 1/16 Na हो जाएगा। ठीक है, सी देख लो, सी निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो आप तो ऐसे ट्रिक भी है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसी का सबसे ज्यादा होगा, कि डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 32 आ रहा है, मतलब 16 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर जितना कम होगा उसी का वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो वैसे भी आप कैलकुलेटर देख लोगे तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख लो, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख लो एक बार थर्ड का, तो थर्ड में क्या है, मोल निकालने के लिए 1 ग्राम से,
और आपको एटॉमिक मास कितने दे रखे हैं, एक लिथियम है ना तो 7 हो जाएगा। एटोमिसिटी Na, एटोमिसिटी कितने है 1 हो जाएगा तो 1/7 Na, ठीक है। और डी देख लो, डी में क्या है 1 आपको दे रखा है मोल निकालने के लिए, अब बाकी 108 मोलर मास है Na, एटोमिसिटी 1 ही हो जाएगा तो 1/Na। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका छोटा है बाकी तो बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगी, इसका मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, देखो क्वेश्चन 30 नंबर क्या पूछा है, द 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम दे रखा है, द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल, किसके नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक बेसिक यूनिटरी मेथड सोल्व कर लो कि देखो 1 मोल जो होते हैं कार्बन का अगर देखा है तो 12 ग्राम होता है, ठीक है, जो दे भी रखा है। तो 1 मोल जब 12 ग्राम होता है तो 1 मोल अगर कार्बन एवोगैड्रो से देखेंगे तो कितना होता है 6.023 10 के पावर 23 ही तो होता है। तो अगर देखा जाए तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है, तो उसके हिसाब से नंबर आइटम्स निकालेंगे तो इसी के बराबर तो आएगा ना। क्या होता है फॉर्मूला आपने बताया ना, नंबर ऑफ आइटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम निकालने का फॉर्मूला मैंने अब जस्ट बताया, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए कि आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, N into Na into एटोमिसिटी। होता है कि नहीं होता, होता है। तो आप 1 मोल ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं 12 दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है 12 के आसपास है, तो उसके हिसाब से अगर 12 कार्बन 1 मोल के बराबर है तो यहाँ पर N तो 1 ही आ जाएगा ना। पहले समझने की कोशिश करो कि 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के बराबर है, तो 12 ग्राम के बराबर जो मोल आएंगे तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ना 1 मोल कार्बन, दोनों तो आपस में बराबर है, तो 12 कार्बन के बराबर मतलब 1 मोल के बराबर आ रहा है। और N Na आपको दे रखा है 6 पॉइंट कितना 023 इंटू 10 के पावर 23, और एटोमिसिटी कार्बन एक ही है तो 1 हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 6.023 10 के पावर 23। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लो, तो ऑप्शन इज हाँ सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो वैसे भी सोल्व करो कि नंबर ऑफ आइटम ही तो निकालना था, नंबर ऑफ आइटम किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ आइटम निकालने की वही है। बस यहाँ पर समझना यूनिटरी मेथड से कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होंगे, तो बस एन मोल कितना निकालते 1 ही तो मोल होगा, तो बस खत्म। और Na आपको पता है 0.623 होता है 10 के पावर 23 होता है, तो वहां से पता लगा लो एटोमिसिटी कार्बन का 1 होता है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको क्या बोलते हैं, जो आपको ग्राम दे रखा है ना 12 ग्राम को आप डिवाइड कर दो इस वैल्यू से जो आपको दे रखा है 1.9926 से भी डिवाइड कर दोगे ना तो भी वैल्यू आपका आ जाएगी, सेम ही वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये भी तरीका है, ठीक है। तो 13 का 1 आंसर इज करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लो। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से द डेंसिटी ऑफ 2m, मतलब यहाँ पर देखो 2m मतलब मोलरिटी आपको दे रखा है 2, ओके। एक्वस सॉल्यूशन NaOH, ओके। आपको डेंसिटी भी दे रखा है, तो डेंसिटी भी दे रखा है 1.28। यूनिट से पता लग जाता है क्या दे रखा है, ठीक है। तो आप कभी कभी लैंग्वेज में फंस मत जाना, यूनिट अगर आपको पता है तो आप पता लग जाए कौन सा यूनिट किसका दे रखा है। निकालना क्या है मोलालिटी, स्मॉल m निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है मास सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बस आप समझ लेना, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ तो समझ लेना, ओके। तो बस ये ध्यान रखना। अब ये क्या करना है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है NYB, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, बस 2 दे रखे हैं NYB, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि जो मोल है वो मोल 2 के बराबर आ रहा है, वॉल्यूम 1 के बराबर है। मतलब यहाँ से ये है कि जो मोल आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। अब इक्वल देखो ना, वॉल्यूम जो आ रहे हैं 1 लीटर के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। बराबर में देख लो V = 1 N = 2, ठीक है। अब डेंसिटी से हम मास निकाल लेंगे, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या डेंसिटी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है यूनिट, ओके। मास आपका कितना, सॉरी मास तो निकालना है ना, सॉरी मास निकालनी है तो मास हम m रखेंगे। वॉल्यूम कितना 1 लीटर आ रहा है, ठीक है। देखो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट दे रखा है, देखो याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 ml के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत कल बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंटीमीटर क्या है कैसे क्या है, ml के बराबर ही होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 ml के ही बराबर होता है। तो आपको बेसिक बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा वहां पर ml भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार देखने की कोशिश करो 1.28 ग्राम पर ml, ओके। सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर ही होता है, 1 ml के बराबर। मोलरिटी, ओके। मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो इसको ml में कन्वर्ट तो 1000 ml हो जाएगा ना, तो 1000 ml हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ग्राम पर ml इंटू 1000 ml
इक्वल टू एम। ये हमारा मास आ गया। ये जो भी मास आएगा सॉल्यूशन का मास आएगा, ध्यान रखना। ये बहुत बच्चे फिर गलती करते हैं, ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते हैं, गलती बहुत करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करना। तो यहाँ से हमारा कट के आ रहा है, कितना बन के आ रहा है वैल्यू आपको आ जाएगा, यह पॉइंट हटेगा, 100 नीचे आएगा, कैंसिल करो 100 से 100, आपको 1280 ग्राम्स आ जाएंगे, मास आ जाएंगे किसके, सॉल्यूशन का। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि पता लग जाए कि जो 1280 आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, सॉल्यूशन के मास आ रहे हैं। अब हमें सॉल्वेंट का निकालना है, फिर वही देखो सॉल्वेंट का निकालना है, तो सॉल्यूट का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, NaOH सॉल्यूट ही तो है, तो NaOH सॉल्यूट है, ठीक है। अब NaOH का मोलर मास दे रखा है 40 ग्राम पर ml। तो बहुत बच्चे यहाँ पर फिर गलती करेंगे, वो सोचेगा कि 40 ग्राम तो वेट तो दे ही रखा है, ठीक है, तो उसको माइनस कर दो, 1280 में से 40 माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। लेकिन बेटा ध्यान देना है कि ये वेट नहीं दे रखा है, NaOH क्या रखा है, मोलर मास दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चे वो भी गलती करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो और क्वेश्चन गलत हो। ये मोलर मास दे रखा है, तो ध्यान दो। यहाँ से हम वेट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोल कितने दे रखे हैं, यहाँ पे देखो मोल आ रखा है, मैंने मोल पहले निकाले, N2 आ रहा है तो 2 आ गया। ये NaOH का मैं निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ताकि हमें वेट चाहिए, ठीक है। मोलर मास से काम नहीं होने वाला, वेट चाहिए सॉल्यूट का, ठीक है। तो वेट यहाँ से निकलेगा, वेट। मोलर मास कितने होते हैं NaOH का पता है किसी को, बताओ, 40 होते हैं ना, 40 होते हैं, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे कट के, 80 आ जाएंगे हमारा वेट NaOH का, और NaOH क्या है, सॉल्यूट है। तो अब सॉल्वेंट निकल, सॉरी सॉल्वेंट का नहीं निकल जाएगा, हाँ सॉल्वेंट का नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। जब सॉल्यूशन का दे रखा है, सॉल्यूट का दे रखा है, तो सॉल्वेंट का निकालो, सॉल्वेंट का निकालो मास। तो 1280 में से, मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो 80, ठीक है, ये 80 है, तो कितने आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 1200 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। अभी जो 1200 ग्राम जो बन के आएंगे बच्चे, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो 1280 ग्राम आ रहे हैं वो केजी में चाहिए ना, ये ध्यान रखो। बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, फिर ध्यान रखो। तो इसको कितना, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, 1200 डिवाइड 1000, केजी आ गया, तो कितना हो जाएगा, खत्म खत्म, 2 शून्य से 1.2 ग्राम्स आ जाएंगे, सॉरी किलोग्राम्स आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पुट कर दो कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, और यहाँ पुट कर दो कितना 1.2 ग्राम्स, किलोग्राम सॉरी। तो आपको कितना कैलकुलेट कर आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा 1.66 के ऑलमोस्ट आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो 1.67 आपको आंसर, 4th इज करेक्ट आंसर, ओके। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। 15 नंबर क्वेश्चन में ये है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स molecule required to produce 20 moles of ammonia through the Haber process। देखो हैबर प्रोसेस बता रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मतलब कितने उसकी मोल रिक्वायर्ड होंगे अमोनिया को बनाने में, 20 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने में। बस यही हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया बनाने के लिए प्रोसेस है। कैसे बनता है, नाइट्रोजन को हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कुछ कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है, ठीक है। अमोनिया अब उसको बैलेंस करना जरूरी है, तभी पता लगेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो कितने नाइट्रोजन से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो जाए, 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिया तो 6 ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपको हाइड्रोजन से निकालने हैं, इसका मोल निकालने हैं, कितना होगा, जब 20 मोल्स प्रोड्यूस करने में कितने H2 का रिक्वायर होती है। तो 2 स्टोइचियोमेट्री अमोनिया, 2 स्टोइचियोमेट्री अमोनिया जो हो रहा है वो 20 मोल बन रहे हैं। तो एक स्टोइचियोमेट्री अमोनिया कितने बनेंगे, 20/2 कितने हो जाएंगे, 10 के आसपास आ जाएंगे। एक स्टोइचियोमेट्री अमोनिया को, हाँ एक स्टोइचियोमेट्री अमोनिया 10 बन रहे हैं, 2 स्टोइचियोमेट्री अमोनिया 20 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, तो एक स्टोइचियोमेट्री अमोनिया 10 बन रहे हैं, तो हाइड्रोजन 3 मोल मतलब 3 स्टोइचियोमेट्री हाइड्रोजन कितने बनेंगे, बस वही तो करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो इजी है। तो यहाँ पर एक का 10 बन रहा है, 3 का कितना बनेगा, 30 बनेगा ना, पता है बेसिक, हाँ बस। जब एक अमोनिया स्टोइचियोमेट्री का 10 बन रहे हैं, 10 मोल बन रहे हैं, तो 3 स्टोइचियोमेट्री हाइड्रोजन से कितने बनेंगे, 30 बनेंगे, आंसर इज करेक्ट, आंसर 3rd, ठीक है बस। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब यहाँ पर वही निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना ज्यादा है इसके अंदर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला वही होता है, मैंने आपको बताया पहले में, नंबर ऑफ एटम भी बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालने बताया था। क्या होता है, N × Na, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब नंबर ऑफ एटम निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ
मोलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी, मतलब n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम निकालने का होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू Na। तो पहले आप मोल निकालो बस, और Na कॉमन रखना, Na तो सब में सेम ही आने वाला ना है। फर्स्ट ऑप्शन में देख लो कि 18 ml है, तो ml तो दे रखा है पानी 18 ml, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना, 1 ग्राम पर ml होता है, ये तो होता है ना इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल नहीं लोगे मास, तो डेंसिटी को मास अपन बोलो, ये डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे ही रखा है, मास हमको निकालना है और वॉल्यूम आपको दे रखा है 18 ml दे रखा है। बस कुछ नहीं करना, 1 इंटू 18 ग्राम ml इंटू ml, ml से ml कैंसिल, तो हमारा मास आ जाएगा कितने, 18 ग्राम आ गया ना, बस वही चीज़ करना था। तो आपको 18 ग्राम मास दे रखा है, तो मोल नहीं निकाल लोगे, तो मोल निकालो ना बच्चे, पहला का मोल निकालोगे कितना आएगा, 18 ग्राम अपॉन मोलर मास पानी का 18 ही होता है 1, तो 1 Na आएगा। तो फर्स्ट का तो 1 Na आ रहा है, ठीक है, 1 Na आ रहा है। सेकंड का निकालो 0.18 ग्राम्स है, तो इसको आप निकालोगे क्या, मोल, तो 0.18 ग्राम है, मोल निकालो अपना 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बहुत कम वैल्यूज आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, 0.01 Na आ जाएगा बी का। सी का देखो कितना आ जाएगा, 10 के पावर -3 मोल दे ही रखा, निकालने की जरूरत नहीं, Na आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ का देख लो 0.00224 लीटर, इसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से पर मोल से, तो आपको आ जाएगा कट छट के 10 के पावर -4 Na। तो यहाँ से हम निकाल दिया मोल इंटू Na। तो देख लो ना मैक्सिमम किसका ज़्यादा है, तो मैक्सिमम देख लेते हैं, पहला 1 Na आ रहा है, दूसरा 0.01 Na आ रहा है, 10 के पावर -3 Na और 10 के पावर -4, तो सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट का ही आपको आंसर आ रहा है। तो 16 का आपको जो हो रहा है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट विल बी करेक्ट आंसर इज 16 का 1। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, मोल कॉन्सेप्ट का हो या स्टोइचियोमेट्री का केमिस्ट्री का हो या फिर सम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री का हो, पूरी क्वेश्चंस इसके अंदर सोल्व करवा दिया हूँ। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जेई हो या नीट में आते ही आते हैं, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है, लास्ट तक आप देखे हो, अभी तक आप देख लिए हो, क्वेश्चंस को सोल्व किए हो, इस समय तक आप भी अभी भी बैठे हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके ज़रूर जाना और दोस्तों यारों में शेयर करना कि आपको इस तरह से कंटेंट मिलेगी। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंटेंट समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करना। ओके, मैं वो कमेंट में आपको डॉट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।